चीन ने गलवान घाटी में हमारे 20 सैनिक मार दिए। देश में चीन के प्रोडक्टों का बायकॉट भी होने लगा, पर फिर भी हम लोग खरीदने से नहीं माने। आखिर चाइना ऐसा क्या करता है जिससे हम उसके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए इतने ज्यादा मजबूर हो जाते हैं? तो चलिए देखते हैं कि भारत में चीन के प्रोडक्टों को इतना ज्यादा क्यों खरीदा जाता है। इंडिया चाइना इकोनॉमिक कल्चर काउंसिल के जर्नल प्रोफेसर मोहम्मद साकिब बताते हैं कि हम भारत के लोग चाइना से सामान खरीदने के लिए इस वजह से मजबूर हो जाते हैं क्योंकि हमारे भारत में फैक्ट्रियों को प्रमोट नहीं किया जाता है। चाइना की चीजें इंडिया से सस्ती भी होती है। अगर कोई इंसान इंडिया में फैक्ट्री लगाना चाहता है तो उसे 20 से 30 परमिशन लेनी पड़ती है, 30 से 40 अफसरों से बात करनी पड़ती है ताकि उसे कोई परेशान ना करे। अगर कोई इंसान इन सब चीजों को भी कर लेता है और अपना व्यापार बढ़ाता है तब उसे जरूरत होती है बैंक से लोन लेने की, जो उसे बहुत ही आसानी से नहीं मिलता है। लोन लेने के लिए उसे बैंक के बहुत सारे अफसरों से बात करनी पड़ती है और इन सब चीजों के बाद अगर कोई फैक्ट्री कोई प्रोडक्ट तैयार करती है तो उसकी जो महंगे होने की कीमत है ना, वो हम से ही वसूली जाती है, यानी कि जो उसका एक्स्ट्रा खर्चा है वो हम से लिया जाता है। अगर आप बाजार से कोई भी चीज खरीदने जाओगे, यानी कि अगर आप 100 रुपए की टॉर्च खरीदने जाओगे तो वही टॉर्च आपको चाइना वाली 70 रुपए में मिल जाएगी। चाइना अपने प्रोडक्ट को 3 कारणों की वजह से सस्ता बनाता है। इसका पहला कारण यह है कि चाइना इतना बड़ा देश है कि उस पर फैक्ट्री लगाने के लिए सरकार वहाँ के लोगों को खुद प्रमोट करती है। चाइना की सरकार वहाँ के लोगों को बहुत ही कम ब्याज पर पैसा देती है फैक्ट्री लगाने के लिए। इसका दूसरा कारण यह है कि बल्क में प्रोडक्ट बनाना। अगर चाइना में कोई फैक्ट्री स्प्रिंग बनाती है ना, तो वो फैक्ट्री सिर्फ स्प्रिंग ही बनाएगी, स्प्रिंग के अलावा कुछ नहीं बनाएगी। इससे होगा ये कि वहाँ पर जो स्प्रिंग खरीदने के लिए जो कच्चा माल है ना, वो उनको बहुत ही सस्ते में मिलेगा क्योंकि वो स्प्रिंग के अलावा कोई दूसरा माल नहीं बनाते हैं। इसका तीसरा सबसे बड़ा कारण है लॉ लेबर कॉस्ट। चाइना इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश है कि वहाँ पर आपको सभी तरह के इंसान मिल जाएंगे और इन्हीं सभी इंसानों को रोजगार देने के लिए वहाँ पर इतनी ज्यादा फैक्ट्री लगाई जाती है। वहाँ पर आपको लेबर कॉस्ट ना वो बहुत ही कम देखने को मिलेगा, जिस वजह से जो प्रोडक्ट को बनाने के लिए लागत होती है ना, वो बहुत ही कम हो जाती है। बाइकॉट चाइना के बाद भले ही तो हमें इंडिया में मेड इन चाइना के प्रोडक्ट देखने को कम मिले, लेकिन असलियत ये है कि जो भी सामान चाइना से इंपोर्ट किया जाता है उस पर मेड इन इंडिया का टैग लगा दिया जाता है या फिर मेड इन चाइना को हाइड कर दिया जाता है। हम जो दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं उसका 85 से 90% रॉ मटेरियल चाइना से ही इम्पोर्ट किया जाता है और इस रॉ मटेरियल की कीमत 8 बिलियन US डॉलर होती है। इसी के साथ जो इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है, एयरपोर्ट्स, वॉच, मोबाइल की डिस्प्ले, ये सब भी चाइना से इम्पोर्ट की जाती है और इनकी कीमत 20 बिलियन US डॉलर होती है। यहाँ तक कि खिलौने, स्टेशनरी, सजावटी सामान, ये सब चीजें भी चाइना से इंपोर्ट की जाती है। इन सब चीजों को मिलाकर हम चाइना से लगभग 67 बिलियन डॉलर का सामान इंपोर्ट करते हैं। इन्हीं सब चीजों का फायदा चाइना उठाता है क्योंकि उसको पता है कि लास्ट में भारत को मेरे पास ही आना है। अगर हमें भारत में चीजें सस्ती करनी है तो इन बातों पर ध्यान देना होगा। ऐसी चीजें जिनमें बहुत ही कम टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है, यानी कि खिलौने, फुटवियर, किचन आइटम, जिन्हें हम खुद भी बना सकते हैं, उनकी फैक्ट्री लगाने के लिए लोगों को प्रमोट करना होगा और जो उन पर लगने वाला टैक्स है ना, उसे कम करना होगा। नंबर 2, अगर हमें किसी भी सामान बनाने के लिए बाहर से मशीन मंगानी पड़ रही है ना, तो उस पर जो लगने वाली ड्यूटी है ना, उसे कम करना होगा। नंबर 3, छोटी फैक्ट्री को बड़ा बनाने के लिए सरकार के द्वारा लोगों को कम ब्याज पर पैसा देना होगा और साथ ही लोगों को मेड इन इंडिया के बारे में बताना होगा और इसी के साथ ये भी बताना होगा कि ये प्रोडक्ट कैसे बनता है। इससे लेबर कॉस्ट कम हो जाएगी और धीरे धीरे चीजें अपने आप ही सस्ता होना शुरू हो जाएंगी। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें।